जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। और कल यानी कि 18 मई को बिहार मद्य निषेध दरोगा का पीटी का परीक्षा हुआ और इस परीक्षा में जो भी आपका जीके और करेंट अफेयर वाला पोर्शन से जो क्वेश्चन पूछा गया, करीब 60 से 70 क्वेश्चन का आंसर जो है इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो जो एग्ज़ाम दे के आए हैं वो अपना जीके वाला पोर्शन और करंट अफेयर वाला पोर्शन को मिला ले। और मैथ भी पूछा गया था जो कि आपको पूरा हम बताने वाले हैं किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछा गया था। और इन फ्यूचर में आप सभी को पता होना चाहिए कि चर्चा में अभी खूब चल रहा है कि 1800 प्लस बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाला है। तो जो नए विद्यार्थी हैं जो दरोगा का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए ये सिलेबस के तौर पर पैटर्न को जानने के लिए ये सारा क्वेश्चन का आंसर जो है देखना चाहिए, क्योंकि मई के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको बिहार दरोगा का 1800 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिल सकता है। तो नए वाले जो विद्यार्थी होंगे उनके लिए बहुत ही काम आएगा, ये पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है। आपका जितना बिहार का दरोगा का जो भी एग्ज़ाम होता है ना, सबका सिलेबस कॉमन ही है, यही सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसको ध्यान से सुने और करीब करीब इस वीडियो में आपको 60 से 70 क्वेश्चन जो है एकदम हूबहू एग्ज़ाम में जो पूछा गया था वो सारा इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम देने के लिए मेरा पटना कुर्जी में सेंटर पड़ा था, है ना। कल 10 से 12 एग्ज़ाम था, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आपको बताते चलते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। क्वेश्चन सबसे पहले आपको बता दें कि करंट अफेयर जो था ना, करंट अफेयर ऐसे भी आप जानते हैं बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में करंट अफेयर पीटी के एग्ज़ाम में अच्छा खासा पूछा जाता है। तो कल 18 से 20 क्वेश्चन जो था ना करंट अफेयर का था। कल मैथ था, मैथ जो पूछा गया था वो टोटल 10 क्वेश्चन मैथ से पूछा गया था, है ना। और जीके जीएस साइंस से देखा जाए तो कल 12 से 14 क्वेश्चन साइंस से था और बहुत ही इजी लेवल का था, हार्ड लेवल का नहीं था। और जीके में देखा जाए, जीके में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स ये सारा से बहुत ही मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, ज़्यादा हार्ड लेवल का था नहीं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था, आपको पता ही चल जाएगा, इसको देखिए, ठीक है। तो आपका यहाँ पहला नंबर पर रखे मौर्य वंश की राजधानी पूछा था। बताइए, इतना आसान क्वेश्चन मौर्य वंश की राजधानी कौन नहीं बता देता, ठीक है। तो मौर्य वंश की राजधानी पूछा गया था, तो मौर्य वंश की राजधानी हो जाएगा पाटलिपुत्र हो जाएगा। फिर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से सबसे मूल्यवान मुद्रा जो है कौन कौन सा है। ऑप्शन में पाउंड दिया हुआ था, ब्रिटिश पाउंड दिया था, कुवैती दिनार दिया था। तो कुवैती दिनार आप सर्च करेंगे, आप इसको जानेंगे, देखेंगे, है ना। तो सबसे मूल्यवान मुद्रा अभी वर्तमान में दुनिया में जो है कुवैती दिनार है। फिर आपका 1857 का क्रांति से एकदम बिहार दरोगा का फेवरेट टॉपिक है ना। 1857 का क्रांति से क्वेश्चन रहता ही रहता है बिहार दरोगा में, ठीक है ना। तो इसमें आता था आपका मिलान, मतलब किस तरह से दिया हुआ था, ऑप्शन करके दिया हुआ था और गलत चुनना था। क्या चुनना था? गलत चुनना था। तो देखिए, झांसी की रानी झांसी से थी, एकदम सही है। नाना साहब कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे 1857 का क्रांति का, और बाबू कुंवर सिंह जो थे बिहार से नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन लखनऊ से कर रहे थे, है ना। हजरत मोहम्मद बेगम करके हैं, है ना, जिसको मोहम्मदी खातून के नाम से भी जाना जाता है। बेगम हजरत महल कर रही थी लखनऊ से, और लियाकत अली कर रहे थे इलाहाबाद से कर रहे थे। कहाँ से कर रहे थे? इलाहाबाद से कर रहे थे नेतृत्व। तो ये ऑप्शन गलत था और इसी को चुनना था, ठीक ना। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आपका करंट अफेयर का था श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो अनुराग कुमार दिसानायके जो हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। फिर आया था करंट अफेयर कहीं था 2026 एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ होगा। तो जापान में होगा। ऑप्शन में चीन था, भारत था, जापान था, सिंगापुर था, इस तरह से था। तो जापान सही आंसर हो जाएगा। फिर आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन था यंग इटली के संस्थापक कौन है ना, कौन थे। तो जोसेफ मेजनी जो थे, है ना। आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। फिर आपका करंट अफेयर का ही क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। तो विजया राहटकर जो है अभी वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। फिर आरबीआई के वर्तमान गवर्नर पूछा गया था। तो अभी जो आरबीआई के गवर्नर है संजय मल्होत्रा हैं, जो कि 26वें नंबर के हैं। फिर आपका पूछा था आर्टिकल का अर्थ पूछा था। आर्टिकल का अर्थ जानवे करते हैं आप लोग, अनुच्छेद होता है। तो ज़्यादा ही कुछ है ना, एकदम इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछा गया था, डिफिकल्ट लेवल का कुछ खास था नहीं, है ना।
फिर आपका एडॉक, एडॉक का अर्थ पूछा गया था, तो एडॉक का अर्थ तदर्थ होता है। फिर सी इज टीचिंग, है ना, ये आपका दिया हुआ था कि इसका, है ना, अनुवाद, हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो वह पढ़ा रही है, ऐसा करके इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य जो है ना, निम्नलिखित में से कहाँ है, तो ये लक्षद्वीप में है ना, लक्षद्वीप में एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है। फिर पूछा गया था 1913 ईस्वी में पटना राजभवन के उद्घाटन के समय, है ना, भारत के वायसराय कौन थे, तो 1913 में सही पकड़ में आ गया था कि लॉर्ड हार्डिंग जो थे, है ना, वायसराय थे भारत के। फिर आपका पूछा गया था ना कि कैमूर में जो है कौन सा खनिज का उत्पादन किया जाता है, तो चुन्ना पत्थर, कैमूर भभुआ में जो है चुन्ना पत्थर खनिज का उत्पादन किया जाता है। फिर आया था आपका बिहार बिजनेस समिट कब हुआ था, ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का लगा था, ये मेरा छूट भी गया था, है ना, बिहार बिजनेस समिट का आयोजन जो है कब हुआ था, तो ये डेट ही दिया हुआ था, 2024 बिहार बिजनेस समिट का उद्घाटन कब हुआ था या कब हुआ था, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया था, तो डेट दिया हुआ था, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का यही एगो क्वेश्चन लगा था, है ना, 19 से 20 दिसंबर के बीच में हुआ था। फिर मित्र पोर्टल जो है, मित्रा पोर्टल या मित्र पोर्टल किसने लॉन्च किया, तो सेबी ने किया था, है ना, ये सही आंसर हो जाएगा। गर्भिणी दृष्टि क्या है, तो गर्भिणी दृष्टि क्या है ना, एक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य डेटाबेस है। फिर बौद्ध धर्म की जानकारी हमें निम्नलिखित किस ग्रंथ से मिलता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये त्रिपिटक हो जाएगा। फिर आया था सिद्धार्थ 2 क्या है, सिद्धार्थ 2 जो है कैंसर इलाज का एक उपकरण है। फिर पूछा गया था, है ना, आपका नदी तंत्र से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है, तो मूसी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर पूछा गया था सतपुड़ा पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन है जो पश्चिम की ओर बहती है, तो ये ताप्ती नदी है जो सतपुड़ा से निकलती है। फिर वे कौन थे जो मणिपुर के थे और हाल में उन्हें शौर्य चक्र पुरस्कार दिया गया था, तो सूबेदार मोहन राम इसका आंसर हो जाएगा, ये मणिपुर के थे, है ना, करंट अफेयर का पूछा गया था। फिर आपका करंट अफेयर कहीं पूछा गया था शारदा सिन्हा, है ना, किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो ये बिहार की हैं, जानवे करते हैं, लोक गायिका हैं, यानी कला क्षेत्र से हो जाएगा। फिर योगा किस वर्ष तक एशियन गेम्स में शामिल किया जाएगा, तो 2026 तक जो है योगा को एशियन वर्ष, है ना, एशियन गेम्स में शामिल किया जाएगा, ये क्वेश्चन था। फिर आपका 25 नंबर पे रखे हैं थर्मन सनमुगनम रत्नम जो है कहाँ के राष्ट्रपति हैं, ये भी पूछा गया था, तो करंट अफेयर अच्छा खासा पूछा गया था, सिंगापुर के हैं। फिर सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया पुस्तक को किसने प्रकाशित किया, तो हर पर कॉलिंग्स ने जो है ना, ये संस्था है, इसके द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था सुधा मूर्ति का जो पुस्तक लिखा गया था। फिर 55वां फिल्म महोत्सव गोवा में मनाया गया, इसमें मुख्य फोकस देश कौन था, तो इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा। खैर ये मेरा गलती हो गया, है ना, तिबिलिसी या ऐसा कर कोई देश था, उसको मैंने टिक कर दिया, ठीक है। तो मुख्य फोकस देश जो है ये ऑस्ट्रेलिया, आप जो भी लगाए होंगे वो सही उत्तर होगा। फिर नापीताओ जो है किस देश की राजधानी है, ये भी आया था, नापीडो करके लिखा हुआ था, तो ये म्यांमार सही उत्तर हो जाएगा। फिर कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से भी क्वेश्चन आया था, कौन सा सिंधु घाटी स्थल जो है हरियाणा में स्थित है, तो राखी गढ़ी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। फिर फिजी का जो सर्वोच्च सम्मान है वो किसे दिया गया, तो श्री श्री रविशंकर जो महाराज हैं, है ना, आर्ट ऑफ लिविंग के जो संस्थापक हैं, है ना, उनको दिया गया है। फिर पूछा गया था सतत विकास क्या है या सतत विकास का अर्थ क्या है, इस तरह से बहुत सारा परिभाषा दिया हुआ था, 4 गो परिभाषा दिया हुआ था, उसमें से चुनना था। तो सतत विकास का परिभाषा आप लोग जानवे करते होंगे, है ना, नहीं जानते होंगे तो सुनिए कि हमें संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से करना है कि आने वाले भविष्य के लिए भी क्या रहे, सुरक्षित रहे, बचा हुआ रहे, और यही स्टेटमेंट भी दिया ही हुआ था, ठीक है ना। फिर कैग सीएजी का आया था कि वर्तमान में सीएजी कौन है, तो संजय मूर्ति जो है अभी वर्तमान में सीएजी हैं। फिर कौन सा किला राजस्थान में नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आया था, और 3 गो राजस्थान का किला दिया था, एगो दिया था रोहतासगढ़ का किला, तो रोहतासगढ़ का किला जो है आपका बिहार में है, तो यही चुनना था। फिर आपका गलत चुनना था, है ना, बहुत सारा सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन दिया हुआ था, फिर आपका, है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दिया हुआ था, फिर आपका स्टॉकहोम सम्मेलन दिया हुआ था, कब कब हुआ, तो उसमें से गलत को चुनना था। तो क्योटो सम्मेलन में दिया था 1999 दिया था, जो कि गलत है। क्योटो सम्मेलन 1997 में हुआ था, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के समय हुआ था, ठीक है ना, तो गलत को ही चुनना था, तो यही सही आंसर हो जाएगा। फिर आया था आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन था, यानी कि एशियंट हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आया था, तो आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ जो था, है ना, ऋग्वेद सही आंसर हो जाएगा। फिर आपका अनुवाद आया था सुबह से वर्षा हो रही है, सुबह से वर्षा हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ये सही आंसर हो जाएगा।
फिर आपका एक तरफ राज्य दे दिया था, दूसरी तरफ राजधानी दे दिया था और गलत चुनने के लिए कह रहा था। तो आंध्र प्रदेश के सामने लिखा हुआ था हैदराबाद, जो कि गलत है और यही चुनना था, क्योंकि आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी वर्तमान में अमरावती है। कहाँ है? अमरावती है। तो गलत ही चुनने के लिए कह रहा था, तो यही आंसर हो जाएगा। फिर आया था, है ना, वर्तमान में चाय का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है भारत का? ठीक ना, तो वो असम है ना। वर्तमान में भी असम चाय के उत्पादन में सबसे अधिक है। फिर आया था सबसे अधिक 1% वाला राज्य जो है कौन है? तो ऑप्शन में मध्य प्रदेश भी था, है ना। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम एकदम सही उत्तर हो जाएगा। करीब करीब 80-83% यहाँ क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से ये, है ना, राज्य में प्रथम है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप जो है ना प्रथम है। फिर पूछा गया था इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी कहिए, WTO का फुल फॉर्म पूछा गया था, जो कि बहुत ही आसान है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसका सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे होंगे उनका सही होगा। शरीर में 41 नंबर क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज किया लोगों को। शरीर में O2, CO2 और पचे हुए भोजन का परिवहन किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन में सीरा, धमनी, उत्तक और केशिका, ये चारों दिया हुआ था, तो सही आंसर हो जाएगा केशिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केशिका, जिसको कैपिलरी कहते हैं। फिर DDT का फुल फॉर्म पूछा गया था, है ना। तो जो भी इसको लगाए होंगे डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन जो लगाए होंगे उनका सही उत्तर होगा। फिर तडोबा राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया था किस राज्य में है? तो तडोबा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको महाराष्ट्र, जो भी लगाए होंगे भाई लोग एकदम सही आंसर होगा। फिर थिरांगल पक्षी अभयारण्य जो आपका है ना, क्वेश्चन पूछा गया थिरांगल पक्षी अभयारण्य जो एक आर्द्र भूमि है निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में, एकदम सही उत्तर हो जाएगा। फिर पूछा गया कि वर्तमान में करंट अफेयर कहीं पूछा गया था कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल, एकदम सही उत्तर हो जाएगा। फिर कला घोड़ा कला महोत्सव जो है कहाँ मनाया गया? तो ये मेरा गलती हो गया था, बाई मिस्टेक गलती हो गया था, दिल्ली मेरा चला गया था, क्योंकि कला घोड़ा से आप सुनिएगा, घोड़ा से बहुत सारा महोत्सव है, नेपाल में भी एगो मनाया गया है, ठीक ना। तो ये थोड़ा सा मेरा बाई मिस्टेक गलती हो गया। तो जो भी लोग जो है कला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई महाराष्ट्र लगाए होंगे एकदम सही उत्तर होगा, ठीक है। सहकारी समिति की स्थापना ये आया था 1904 भी था, ऑप्शन में 1905 भी था, है ना, 2013 ऐसे करके भी था। तो सहकारी समिति की स्थापना 1904, जो भी लगाए होंगे एकदम सही आंसर होगा। फिर गलत चुनना था, है ना, बहुत सारा पर्व दे दिया था इधर, है ना, कौन कौन सा पर्व कब मनाया जाता है ना, किस देवता से संबंधित है ऐसा करके लिखा हुआ था। और छठ पर्व के सामने लिखा हुआ था पार्वती, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। छठ पर्व तो सूर्य देवता से संबंधित है, सूर्य से संबंधित है ना, और गलत ही चुनना था, तो यही सही आंसर हो जाएगा। फिर आया था न्यूटन का नियम से आया था, एक व्यक्ति एक नाव से उतरता है तो नाव पीछे की ओर जाता है, ठीक ना। तो वहाँ पे कौन सा नियम लगता है? तो न्यूटन का तीसरा नियम जो है वो लगता है। एक और फिजिक्स का क्वेश्चन आया था जिसको हम यहाँ लिख नहीं पाए हैं, है ना, कि तना हुआ धनुष में तना हुआ धनुष में कौन सा ऊर्जा रहता है? धनुष में कौन सा ऊर्जा रहता है? तो स्थितिज ऊर्जा इसका आंसर। जो भी भाई लोग लगाए होंगे, है ना, तना हुआ धनुष में, आप लोग एग्जाम जो भी देने आए उनको ध्यान में होगा कि तना हुआ धनुष में कौन सा ऊर्जा रहता है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऐसे करके ऑप्शन दिया हुआ था, तो स्थितिज ऊर्जा एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। फिर आपका आया था, एक तरफ क्या कर दिया था? वेग दे दिया था, त्वरण दे दिया था, विस्थापन दे दिया था और दूरी दे दिया था, और दूसरे तरफ क्या कर दिया था? इसका परिभाषा लिख दिया था और मिलान करने के लिए कह रहा था। क्या करने के लिए? मिलान करने के लिए। तो बहुत ईजी टाइप का क्वेश्चन था, है ना। शिक्षा का अधिकार से पूछा गया था कि शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, ये किस संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है या लाया गया है, ऐसे करके क्वेश्चन था। तो 21A जो भी मारे होंगे एकदम सही उत्तर हो जाएगा, है ना। 21A में जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार है। फिर संविधान संशोधन से भी क्वेश्चन आया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 किससे संबंधित है? ऐसा क्वेश्चन आया था। दल बदल कानून से संबंधित है, दल बदल कानून से संबंधित है आपका, है ना, 52वां संविधान संशोधन। फिर बाफ्टा पुरस्कार, ये भी मेरा गलती हो गया था, है ना, ब्रूटलिस्ट मेरा, हम क्या कहते थे, ब्रूटलिस्ट लगा दिए थे, ठीक है ना। तो बाफ्टा पुरस्कार जो भी करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ के गए होंगे ना, वो पूरा अच्छा, उनका मेरिट आने का चांस ज़्यादा, मतलब कि PT में निकलने का चांस ज़्यादा बनता है।
बाफ्टा पुरस्कार जो है ना, किस फिल्म को मिला? तो कॉन्क्लेव फिल्म को मिला, ये सही उत्तर हो जाएगा। फिर आत्मीय सभा के संस्थापक जो हैं कौन थे? ये बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो राजा राम मोहन राय जो थे आत्मीय सभा के संस्थापक, एकदम सही उत्तर हो जाएगा जो भी लगाए होंगे। फिर विधवा पुनर्विवाह किसके सहयोग से समाप्त किया गया, है ना? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का इनमें बहुत ज़्यादा योगदान था विधवा पुनर्विवाह में। फिर न्यायिक पुनरावलोकन, देखिए कोई कोई लोग बोल रहे हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार जो होता है सुप्रीम कोर्ट को ही होता है, लेकिन आप इसको सर्च करिएगा, इसको देखिएगा तो न्यायिक पुनरावलोकन का कार्य जो है ना, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा और ऑप्शन में दोनों था। फिर पूछा गया था आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। फिर आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, हाँ ना, एक तरफ आपका संतरा, नींबू, सिरका ये सब तरफ दे दिया था, दूसरी तरफ उसका इसमें जो अम्ल पाया जाता है वो दे दिया था और मिलान करना था। संतरा में आप सभी को पता है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में, है ना, नींबू में भी आपका सिट्रिक अम्ल ही पाया जाता है ना। संतरा एक नहीं था, यहाँ पे दही था, ठीक ना, यहाँ पे आप दही कर लीजिए, दही में पूछा गया था, दही में आपका लैक्टिक अम्ल और नींबू में सिट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और जो जानते होंगे वो सही सही अपना मिला दिए होंगे, है ना, मिलान करने के लिए था। फिर केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन था, है ना, चाकू से काटा जाने वाला धातु कौन सा है? तो सोडियम, सब लोग जानते हैं। फिर आपका एक क्वेश्चन आया था औद्योगिक बेरोजगारी कैसे उत्पन्न होता है, ये आया था। तो औद्योगिक बेरोजगारी में ऑप्शन में बहुत सारा था, है ना, जिसमें आप देखेंगे कि मशीनों के आने के कारण क्या हो रहा है। उस एक ऑप्शन में आंसर ये भी था कि मशीनों के कारण क्या हो रहा है, बुनकर लोग को काम नहीं मिल पा रहा है मशीनों की वजह से, ठीक है ना। तो ये मतलब ये क्वेश्चन औद्योगिक बेरोजगारी से भी था। फिर आपका एक क्वेश्चन था स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, कथन एक और ए और कथन आर दिया हुआ था और दोनों चुनना था, क्या है सही गलत चुनना था। तो प्रकाश की चाल कांच में वायु से कम होता है, सही बात है। प्रकाश की चाल जो होता है ना, कांच से तुलना किया जाए तो क्या होता है, कम होता है, ठीक ना, तो ये सही स्टेटमेंट है। फिर कांच का घनत्व वायु से अधिक होता है, ये भी सही बात है ना। हवा का घनत्व कम होता है, कांच का घनत्व ज़्यादा होता है, दोनों कथन जो है सही है, ये सही चुनना था, ठीक है ना। फिर आपका क्वेश्चन एक आया था राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक रोक के रख सकता है? तो 14 दिन तक रोक के रख सकता है, ये भी क्वेश्चन आया था। फिर आया था किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है ना, किसी वस्तु का द्रव्यमान है होता है ना, तो ऐसा करके बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ था 4 गो, इसमें से एक ये भी ऑप्शन था कि किसी स्थान पर द्रव्यमान का प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब द्रव्यमान जो है बोल रहा था कि ध्रुव पे बढ़ता है, भूमध्य रेखा पर घटता है, ऐसे करके क्वेश्चन था, ठीक ना। तो द्रव्यमान पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं बदलता है। चंद्रमा पे आप चले जाइए तो आप जानते हैं कि हम आपका यदि द्रव्यमान चंद्रमा पर पृथ्वी पर 60 kg है तो चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, है ना, 60 ही रहेगा। यानी कि द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है, द्रव्यमान जो होता है स्वतंत्र रूप से पूरे ब्रह्मांड में रहता है ना, जितना है उतना ही रहेगा। संसद और राज्य विधानमंडल के विधायी शक्ति का संबंध किस अनुच्छेद से है, ये भी क्वेश्चन आया था, है ना। और ऑप्शन में 246 था, 356 था, है ना, और 370 था, और एक और था 356, 370, 246 और 300 एक और था, है ना, 368 था, हाँ 368 भी था। तो ये देखिए 356 में तो आपका राज्य में राष्ट्रपति शासन है, और 370 जो कि समाप्त हो गया जम्मू कश्मीर से संबंधित है, और 368 में संविधान संशोधन है। तो 246 जो है एकदम सही उत्तर हो जाएगा, है ना। संसद और राज्य विधानमंडल के विधायी शक्ति का वर्णन आर्टिकल 246 में किया गया है। फिर आपका आया था 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए, है ना, भारत की ओर से कौन गए थे? स्वामी विवेकानंद गए थे। तो देख रहे हैं जीके का लेवल देखा जाए तो कुछ खास नहीं था। करंट अफेयर जो पढ़े होंगे उन्हीं को आया होगा बहुत अच्छा खासा। तो और मैथ 10 क्वेश्चन था तो 10 बना लिए होंगे, करंट अफेयर बना लिए होंगे, तो जीके तो सब लोग बनाया। जिनसे पूछिए वो बोल रहे हैं 80, 85 एकदम मेरा सही है, ऐसे करके बोल रहे हैं लोग। तो लगभग इतना ही, मतलब कट ऑफ का बात किया जाए फाइनली ना, तो कट ऑफ आप देखिएगा 80-85 के बीच ही रहेगा, है ना। 80-85 ही कट ऑफ जाएगा, उससे कम तो चांस ही नहीं बनता है, क्योंकि सीट बहुत कम है ना। 28 का 20 गुना देगा तो 560 सीट पर ही आपका पीटी का रिजल्ट आएगा। और लगभग विद्यार्थी जो एग्ज़ाम दिए हैं, लगभग माना जा रहा है कि 2 से 2.5 लाख लोग एग्ज़ाम दिए हैं, है ना, 2 से 2.5 लाख लोग एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है। तो ये लाए आप लोग के लिए।